के राजीव नगर शहर में ईयर वॉइस नाम का कॉल सेंटर था। इस कॉल सेंटर में शहर के कई युवक और युवतियां सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारी का काम करते थे। इस कॉल सेंटर में बहुत सारी प्रोसेस थी, जैसे कि मोबाइल के प्रश्नों के उत्तर के लिए, ऑनलाइन फूड ऑर्डर के बारे में प्रश्नों के लिए, सिम कार्ड तथा बैंकिंग सेवाओं से संबंधित जानकारी के लिए आदि। युवक और युवतियां सुबह 6 से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में काम करते थे। इस कॉल सेंटर में सबकी अलग अलग शिफ्ट थी, किसी की 6 से 3, किसी की 8 से 5, तो किसी की 9 से 6 के बीच। सबसे अंतिम शिफ्ट थी 10 से 7। उसके बाद कोई भी काम नहीं कर सकता था। अगर किसी का काम अधूरा रह गया हो तो वह कल सुबह जल्दी आकर काम खत्म कर लेता, लेकिन रात को कोई नहीं रुकता। शाम को 7 बजे के बाद इस कॉल सेंटर के चारों ओर शांति का वातावरण छा जाता। यह शांति के वातावरण के साथ ही यहाँ पर कुछ प्रेत आत्माएं रात को आवाज़ करती और भय का माहौल फैलाती। कुछ लोगों को तो यह भी कहना था कि रात को किसी के रोने की, हंसने की आवाज़ें पूरी रात सुनाई देती है। यह आवाज़ें सुबह 4 से 5 तक चलती। कॉल सेंटर के कुछ कर्मचारी तो शाम के 6 बजे से ही डरने लगते थे। ठीक 7 बजे सारा कॉल सेंटर खाली हो जाता। सिक्योरिटी गार्ड भी रात को नहीं रुकते थे। उनकी ड्यूटी सुबह से शाम तक की होती थी। रात की शिफ्ट ना होने के कारण इस कॉल सेंटर को काफ़ी नुकसान होने लगा। काम लगातार बढ़ने लगा और नौबत यहाँ तक आ गई कि इस कॉल सेंटर के मालिक ने अपना बिजनेस बेचकर किसी और व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति का नाम था आशीष कुमार। आशीष कुमार को पुराने मालिक और पूरे स्टाफ ने बताया था कि वह रात की शिफ्ट ना रखें, लेकिन आशीष कुमार ने उनकी एक न सुनी। आशीष कुमार भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कुछ कर्मचारियों और युवकों को रात की शिफ्ट में काम करने के लिए दुगनी तनख्वाह देने का वादा किया। दुगनी तनख्वाह की लालच में कुछ कर्मचारी और युवक काम करने के लिए मान गए। अगले दिन शाम को जब रात की शिफ्ट चालू हुई तब कुछ लोगों को डर लगने लगा, लेकिन दुगनी तनख्वाह के उत्साह में सब काम में जुड़ गए। रात के ठीक 12 बज चुके थे। सिम कार्ड प्रोसेस के कुछ युवक हेडसेट पहनकर क्लास ले रहे थे और ग्राहकों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। क्लास लेते लेते एक युवक को भूख लगी। वह खाना खाने के लिए नीचे गया। उस युवक का नाम था सुशील। कॉल सेंटर के थोड़ी दूर पर एक रेस्टोरेंट था। वहाँ पे सुशील ने खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर में सुशील के पास एक दूसरा युवक आया, जिसने अपना नाम विशेष बताया और कहा वह इसी कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में ऑनलाइन फूड ऑर्डर प्रोसेस में काम करता है। दोनों ने खाते खाते काफी बातें की और फिर दोनों साथ में कॉल सेंटर की तरफ जाने लगे। विशेष कुछ देर चलने के बाद सुशील के पीछे पीछे चलने लगा। सुशील अपनी बातों में इतना मशगूल था कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके पीछे कोई है या नहीं। कॉल सेंटर बस थोड़ी ही दूर पे था और सुशील ने पूछा, विशेष तुम सुन रहे हो ना? सुशील ने पीछे मुड़कर देखा तो विशेष था नहीं। वह देख सुशील बहुत डर गया और जितना तेजी से हो सका वहाँ से भागा। बीच में उसको यह भी एहसास हुआ कि उसके पीछे से कोई पैर खींच रहा है, लेकिन उसने अपने आप को छुड़ाते हुए कॉल सेंटर की तरफ भागा। बस वह कॉल सेंटर पहुँचने ही वाला था। तुरंत उसने अपने नजरों के सामने एक भयानक चेहरा देखा और उसको देखकर वह बेहोश हो गया। रात को सभी सिक्योरिटी स्टाफ डर के मारे सो गए थे, इसलिए किसी ने भी सुशील को नहीं देखा। अगले दिन सुबह कुछ कर्मचारी ने सुशील को जगाया और बेहोश होने का कारण पूछा। सुशील ने रात की सारी बातें बताई। आशीष कुमार के अलावा सबको यकीन हुआ, लेकिन आशीष कुमार ने कहा, बेटा यह सब एक भ्रम है। तुम्हारे मन में जरूर कोई बुरा ख्याल आया होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। रात की घटना के बाद सुशील की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसके दूसरे दिन फिर कुछ ऐसा ही डरावना होने वाला था। ऑनलाइन फूड ऑर्डर प्रोसेस में युवक एक दूसरे के साथ मस्ती करते करते क्लास ले रहे थे और ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। रात के ठीक 2 बजे श्याम नाम का एक युवक वॉशरूम जाने के लिए अपनी जगह से खड़ा और वॉशरूम की ओर आगे बढ़ा और उसने कुछ ऐसा देखा कि बस वह वापस कॉल सेंटर नहीं आ पाया। दोस्तों, आखिर श्याम ने ऐसा क्या देखा? बताएंगे आपको भूतिया कॉल सेंटर की कहानी पार्ट 2। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पार्ट 2 देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें।